हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्लेटो का योगदान या कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो। प्लेटो के बहुत सारे विचार हम पढ़ चुके हैं और आज हम बहुत संक्षेप में प्लेटो के उन विचारों से आज हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है या हम उनका क्या महत्व रहा वो हम बहुत संक्षेप में देखने जा रहे हैं। एक यहाँ इससे रिलेटेड मैक्सी का एक अच्छा सा स्टेटमेंट है जहाँ मैं इसे कोट करना चाहूँगी कि प्लेटो वो कहते हैं कि प्लेटो की रचनाओं में बहुत कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है, पर उसकी राजनीतिक दर्शन की मध्य नाड़ी मतलब मिडल रिब अनंत और सार्वभौम है। अर्थात प्लेटो के दर्शन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज के युग के लिए सही नहीं है, वो पूरी तरह से उस समय के यूनानी माहौल से प्रभावित थे, उस समय की समस्याओं और परिस्थितियों से प्रभावित थे और उसके कुछ समाधान केवल उन्हीं समस्याओं के थे जो उस समय के लिए थे। जैसे हम देखते हैं कि जैसे उसने कहा कि जनसंख्या 5040 होनी चाहिए एक राज्य की, या उसने कहा कि दास प्रथा को उसने मूक सहमति दी एक तरह से। द लॉज में जो उनकी बुक थी उसमें कृषि को दासों के द्वारा करना बताया था। या जैसे उन्होंने सार्वजनिक भोजनालयों की बात की संरक्षक वर्ग के लिए, या स्त्री पुरुषों की सामान्य सैन्य शिक्षा की बात की, या फिर राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया और व्यक्ति को गौण स्थान दिया। तो ये कुछ ऐसे विचार जरूर थे जिनको भुला दिया जा सकता है और जिनके लिए प्लेटो को बहुत याद नहीं किया जाता है, पर कुछ ऐसे सार्वभौम तत्व भी मौजूद थे उनके विचारों में जो अब तक भी उपयोगी हैं और जिनकी वजह से प्लेटो को इतनी शताब्दियां गुजर जाने के बाद भी आज भी पढ़ा जाता है, आज भी उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम पहले बिंदु हम देखते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है हमने कि न्याय सिद्धांत के जरिए समाज में समृद्धि और एकता की बात प्लेटो करता है। और हम देख चुके हैं न्याय सिद्धांत को बहुत विस्तार से, हम न्याय सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है जो यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर कार्यों का चयन करना चाहिए। ये विचार वर्तमान समय में जोर पकड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आजकल ये बड़ी जोर शोर से चर्चा की जाती है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार काम करना चाहिए, काम चूज करना चाहिए और करना चाहिए ताकि उसे वो खुशी से कर पाए। और इससे ये फायदा होगा जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में भी बताया कि यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है तो अपने अपने कार्य में करते हुए एक तो वो अपना कर्तव्य पालन करेगा क्योंकि वो खुशी से करेगा और उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल करेगा। और प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के जरिए ये भी स्थापित करता है कि वहाँ हर व्यक्ति की ये भी ड्यूटी होगी कि वो अपना ही कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और धीरे धीरे इस तरह से एक बहुत स्मूथनेस समाज में आएगी, समाज से संघर्ष दूर होगा और इस तरह की कार्य विशेषज्ञता से जो समृद्धि जन्म लेगी उससे समाज में, राज्य में एकता की स्थापना होगी। और डेफिनेटली ये जो प्लेटो के विचार थे, ये जो स्कीम थी, इससे आज भी प्रेरणा लेकर के समुचित सुधार किए जा सकते हैं राज्य के मामले में या समाज के मामले में। और इस तरह के ये बिल्कुल एक नया विचार आजकल जो चल रहा है उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो उसने इतने वर्षों पहले ही दे दिया था। दूसरा बिंदु हम यहाँ प्लेटो के योगदान में गिनते हैं कि वो सद्गुण ही ज्ञान है या सद्गुण और ज्ञान में अभेदता की बात करता था। और प्लेटो मानता था कि जिसको ये ज्ञान है कि क्या सही रास्ता है या क्या सद्गुण है वही उसका पालन कर सकता है। तो इसी के आधार मान करके प्लेटो दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है या विवेक के शासन की बात करता है। और मुझे लगता है कि ये हर काल के लिए, हर जगह के लिए उतना ही सत्य है। और बिना बुद्धिमत्ता का शासन निश्चित रूप से दुखदायी होगा। और वर्तमान समय में भी हम सब भी यही चाहते हैं और यही कोशिश भी की जाती है कि उच्चतर पदों पर, शासकीय पदों पर बुद्धिमान व्यक्तियों का होना ज़्यादा आवश्यक है। तो प्लेटो इतने समय पहले भी यही बात करता था, इसको एक बड़ा योगदान प्लेटो का माना जा सकता है। तीसरी बात प्लेटो के योगदान हम इस क्षेत्र में प्लेटो को याद करते हैं कि उन्होंने इतने सालों पहले ही स्त्री पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए की बात उठाई। प्लेटो इस मामले में एक अग्रणी विचारक था जो स्त्रियों को मुक्ति दिलाकर राज्य की सेवा में लगाना चाहता था। वो उसने घर गृहस्थी के झंझटों से मुक्ति प्रदान करना चाहता था और उनकी सेवाओं को राज्य
के विकास में यूज़ करना चाहता था। तो एक ये बड़ी बात थी इतने सालों पहले ये बात उठाना। चौथी बात हम यहाँ स्क्रीन पे देखें कि उसने कानून के शासन की भी बात की। हालांकि हम प्लेटो को जानते हैं कि वो विवेक के शासन की बात करता था, पर ये उसने अपनी पहली पुस्तक रिपब्लिक में विवेक के शासन की बात की। पर जब जब जैसे जैसे समय गुजरता चला गया और प्लेटो व्यवहारिक होता चला गया, तो उसने अपनी एक और पुस्तक द लॉज में कानून के शासन की बात की। जब उसने अपना उप आदर्श राज्य प्रस्तुत किया या एक व्यवहारिक संभव राज्य प्रस्तुत किया, तब उसने कहा कि कानून का शासन भी द्वितीय स्तर पर, सेकंड चॉइस जो होनी चाहिए वो कानून के शासन की होनी चाहिए। और आज भी यह विचार मान्य है और लगभग सभी राष्ट्रीय कोशिश करते हैं कि कानून का शासन हो, ना कि किसी व्यक्ति का। चौथी बात हम देख चुके हैं। पांचवी बात प्लेटो का योगदान इस क्षेत्र में कि उसने समाज के हित को महत्ता दी और राज्य को सशक्त बनाना चाहा, राज्य को उत्तम बनाना चाहा, और राज्य की एकता का विचार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि राज्य समृद्ध हो, राज्य में एकता स्थापित हो, राज्य में कोई वर्ग संघर्ष ना हो। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात भी उसने सोची कि राज्य में नस्ल भी अच्छी होनी चाहिए और राज्य की नस्ल में सुधार तक के लिए उसने वैवाहिक नियम तक भी प्रस्तुत कर दिए। तो ये विचार कि राज्य सशक्त होना चाहिए, राज्य या समाज संघर्ष रहित होना चाहिए, राज्य और समाज में एकता होनी चाहिए, ये प्लेटो के विचारों में महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसने राजाओं के सदाचरण पर जोर देकर राजनीति में नैतिकता की स्थापना पर बल दिया। और हम सब प्लेटो के साम्यवादी विचारों को, मतलब उसके संपत्ति और परिवार के साम्यवादी विचारों को जान चुके हैं। और प्लेटो हम जानते हैं कि वो चाहता था कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग संपत्ति और परिवार से दूर रहे, निजी संपत्ति और निजी परिवार से दूर रहे। उनका अपनी कोई निजी संपत्ति और अपना कोई निजी परिवार नहीं होना चाहिए। और वो ये इसलिए करना चाहता था ताकि राजनेता या शासक वर्ग या सैनिक वर्ग भ्रष्टाचार से दूर रहें, मोह से दूर रहें, और राजनीति में जब भी वो राजनीति करें या जो भी काम करें, वो निर्मोही होकर के जब भी वो काम करें तो वो अपने निजी हितों पर बल ना दे करके जनता के हितों की बात ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएं। और यही भाव गांधी ने भी प्रस्तुत किया था और गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के सर्वोदय भी यही बात करता है। और मुझे लगता है कि शायद वर्तमान समय में राजनीति को भ्रष्टाचार से अगर दूर कर दिया जाए तो एक बड़ी बात होगी। प्लेटो यही बात इतने सालों पहले किया करता था। अगला बिंदु हम देखते हैं स्क्रीन पे कि प्लेटो एक शिक्षा पद्धति देता है, एक नए तरीके की शिक्षा का प्लान प्लेटो करता है। और हम देख चुके हैं, पहले जान चुके हैं कि वो कहता है कि यदि आदर्श राज्य स्थापित करना है तो इस तरह की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति के अंदर भी प्लेटो ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसने प्रारंभिक स्तर पर बालक की एज के अकॉर्डिंग संगीत पर जोर दिया, उसकी सामाजिकता के विकास पर जोर दिया, उसमें नैतिकता की स्थापना पर जोर दिया। मतलब जिस स्तर पर, जिस एज पर जो विषय पर पढ़ाने जाने चाहिए उस पर प्लेटो ने बहुत अच्छे तरीके से उनका डिटेल्ड विचार दिए। और बड़े स्तर पर, उच्चतर स्तर पर उसने द्वंद्वात्मकता की शिक्षा दी जानी चाहिए या गणित और विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सब अंदर शिक्षा योजना में उसके में था। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर यह एक और विचार कि यदि आदर्श राज्य या विकसित राज्य का निर्माण करना है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इसीलिए दी थी कि आदर्श राज्य का यदि निर्माण करना है तो इस तरह की शिक्षा योजना होनी चाहिए। तो उस विचार में ये बात महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए भी कि यदि हम आज भी आदर्श राज्य या विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो पहले हमें शिक्षा में सुधार करना होगा। अगली बात हम प्लेटो के योगदान में याद करते हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो को आदर्शवाद का जनक या अग्रदूत माना जाता है। प्लेटो के विचारों ने आगे आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया, आदर्शवादी विचारक विशेष रूप से, जैसे सर टॉमस मूर की रचना यूटोपिया प्लेटो के विचारों से प्रभावित है। सिसरो की रिपब्लिका पर भी प्लेटो का प्रभाव है। सेंट ऑगस्टाइन का
दैवी राज्य की जो संकल्पना थी, परिकल्पना थी, वो भी प्लेटो से प्रभावित दिखाई देती है। दांते, रूसो, हीगल के साथ साथ ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके, ऑगस्ट काम्टे भी प्लेटो से प्रभावित हुए। आधुनिक युग में की जो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा है उस पर भी थोड़ा थोड़ा प्लेटो का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ बिंदुओं में संक्षेप में हमने प्लेटो के विचारों के, राजनीतिक विचारों के प्रभाव को या राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में प्लेटो के योगदान को जाना। उसका बहुत संक्षेप में हमने यहाँ जिक्र किया। डॉक्टर वीपी वर्मा भी कहते हैं कि यूरोपीय चिंतन के इतिहास में प्लेटो का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि वह निरा एक व्यक्ति न होकर एक परंपरा और प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, या एक बड़ा योगदान है प्लेटो का निश्चित रूप से राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में, कि हम आज भी इतने समय बाद भी, इतनी शताब्दियों के बाद भी प्लेटो के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद।